तो लास्ट क्लास में ना हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम वेटेड एवरेज मेथड करते हैं। ठीक है, हम एडमिशन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो भी देख सकते हो, तो क्लैरिटी थोड़ा अच्छे से होगी। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि गुडविल क्या होती है, सिंपल एवरेज मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम वेटेड एवरेज मेथड की बात करते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या है, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज मेथड। इसको ना सिंपल एवरेज मेथड से थोड़ा बेटर माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नाम में ही लिखा है ना, वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज में क्या क्या करते थे, जैसे हमें पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम बस उसका एवरेज निकाल देते थे, और एवरेज के बेसिस पे ही हम गुडविल निकालते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट असाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, लेटेस्ट ईयर के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स जस्ट रीड इट अलोंग। It is considered better than the simple average profit method because it assigns more weightage to the profits of the latest year, just like I said, which is more likely to be earned in the future. इसीलिए इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है। इस मेथड को हम प्रेफर कब करते हैं, जब हमारे प्रॉफिट्स या तो कॉन्टीन्यूसली राइज कर रहे हों या तो फॉल कर रहे हों, या तो हर साल मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं या तो हर साल मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा केस होता है तो हम वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन से हम समझेंगे कि एक्चुअल में सॉल्यूशन कैसे करना होता है। तो गुडविल का सिंपल वाला फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का क्या मतलब होता है। मैं बता देती हूँ। वैसे जब हम किसी की गुडविल परचेज करते हैं, उसकी रेपुटेशन ले रहे हैं हम अपने बेनिफिट के लिए कि हमारा बिजनेस सामने वाले पर्सन की गुडविल के नाम पे थोड़ा चलेगा। तो हम जितने साल एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मान लो मैंने XYZ की गुडविल परचेज कर ली है, एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसकी गुडविल की वजह से मेरे पास कस्टमर्स आएंगे कम से कम 2 साल तक। 2 साल तक आई कैन यूज़ हिज नेम, और उसके नाम पे मेरे पास कस्टमर्स आएंगे। क्योंकि इवेंचुअली तो आपको अपनी गुडविल क्रिएट ही करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हो आप, तब तो इवेंचुअली आपके पास कस्टमर्स नहीं ही आएंगे, किसी की कितनी अच्छी गुडविल हो। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के थोड़े बहुत साल तक आप दूसरे की गुडविल पे रन करते हो। तो कितने साल तक रन करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। सारे प्रॉफिट्स को वेट असाइन करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन का सम कर देते हैं, और अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो अभी अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने। इलस्ट्रेशन देखिए क्या है, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। आपको प्रॉफिट दिए हैं फर्म के 5 सालों के, 2020 का 21, 22, 23, 24, और इधर आपके प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। अभी मैंने बताया था ना ऊपर कि ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। अब आपको सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड द वेट्स आर। अब देखो हर साल का आपको वेट दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, इन ईयर्स का आपको वेट दिया हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने बस क्वेश्चन लिखा हुआ है और कुछ नहीं, मतलब सोल्यूशन में बस मैंने इसको प्रॉपरली लिख दिया है टेबल फॉर्म में। ईयर लिख लिया है 2020, 21, 22, 23, 24। देन वी हैव प्रॉफिट्स 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 एंड 85,000, और वेट्स जो हमें क्वेश्चन में असाइन किए हुए थे। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया है, बस एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इसकी। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले बस इसका प्रोडक्ट ले लेना है, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रोडक्ट और वेट को मल्टीप्लाई कर देना, प्रॉफिट्स और वेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 43,000 इंटू 1 इज 43,000, 50,000 इंटू 2 दैट विल बी 1 लाख रुपीज़, 52,000 into 3 will be 1,56,000. Then 65,000 into 4, that would be 2,60,000, and 85,000 into 5,
ये आपका होगा 4,25,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना इसका टोटल कर लेंगे, बस इसका टोटल करेंगे तो वील गेट 9,84,000। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, दैट इज WAP अगर शॉर्ट में बोले तो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था ऊपर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, तो नीचे देखते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स कितना आ रहा है 9,84,000, और नीचे हमें क्या लिखना है, टोटल ऑफ वेट्स, तो बस वेट्स का टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे एंड वील गेट 65,000 रुपीज़। ठीक है, 65,000 क्या आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 2 ईयर्स, और WAP हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी 65,000 इंटू 2, जो कि आपका आएगा ₹1,31,200। सिंपल सा क्वेश्चन होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। नेक्स्ट क्लास में हम सुपर प्रॉफिट्स की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।